हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद 3 टेट क्लासेस। तो इस चैनल पर हम आपके लिए टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट लाते रहते हैं। अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स चेक करना चाहते हैं तो आप हमारी वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ जाकर आपको वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। वहाँ जाकर आप हमारे इन कोर्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। देखिए, आज हम इसमें टॉपिक करेंगे आपका प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, सीखने के मुख्य नियम। तो जो आपके लॉज ऑफ लर्निंग हैं, यानी कि सीखने के नियम, ये किसने दिए हैं? ये E.L. थॉर्नडाइक ने दिए जी। ये वही थॉर्नडाइक हैं जिन्होंने आपकी सीखने की थ्योरी दी है, अधिगम के सिद्धांत। कौन सा? ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी कि आपकी प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। और उसी के अंतर्गत इन्होंने लॉज दिए थे। दो तरह के लॉज इन्होंने दिए हैं, ठीक है, लॉज ऑफ लर्निंग में। पहले है प्राइमरी लॉज और दूसरे हैं सेकेंडरी लॉज। हिंदी में क्या कहेंगे? मुख्य नियम और गौड़ नियम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके प्राइमरी लॉज। तो सबसे पहला प्राइमरी लॉ आपका क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? तत्परता का नियम। यानी आप किसी बच्चे को तब तक कुछ नहीं सिखा सकते जब तक वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि कोई भी टॉपिक आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले बच्चे के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, उसको तैयार कीजिए, उसे मोटिवेट कीजिए कि आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड उसके सामने आप कुछ जिज्ञासा, कुछ क्यूरियोसिटी क्रिएट कीजिए, तभी बच्चा जो है उस चीज़ को सीखने के लिए तैयार हो पाएगा। तो आपको क्या करना है? लॉ ऑफ रेडीनेस के अकॉर्डिंग बच्चे को पहले सिखाने से पहले आपको उसे इस टॉपिक के लिए तैयार करना है। सेकेंड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। इसके अकॉर्डिंग हम किसी चीज़ की बार बार अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उस काम की जो लर्निंग है वो हमारी परमानेंट होती जाती है। देखिए, वैसे लर्निंग आपकी परमानेंट नहीं बोली जाती, रिलेटिवली परमानेंट बोली जाती है। मतलब इतनी भी पक्की नहीं होती है कभी आप भूल ना सकें, और ऐसे इतनी कच्ची भी नहीं होती कि अचानक आप भूल जाएं, ठीक है। तो रिलेटिवली परमानेंट इसे कहा जाता है। तो अभ्यास के नियम के अकॉर्डिंग क्या है? जिस चीज़ का हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ही ज़्यादा हम अच्छे से उसे सीख पाएंगे, ठीक है। और इसको भी फिर दो में विभाजित किया गया है। इसमें आता है आपका लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़। लॉ ऑफ यूज़ यानी कि उपयोग का नियम, यानी अगर आप किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, आप उसे, जैसे कि हम मैथ्स के क्वेश्चंस बच्चों को सिखाते हैं और इसके बाद हम उन्हें प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में देते हैं ताकि उनको वो मेथड समझ में आ जाए कि किस तरीके से करना है। तो वो लर्निंग और बेहतर होती जाएगी जब हम उस चीज़ का अभ्यास करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए लॉ ऑफ डिसयूज़ क्या कहता है? अगर आपने वो प्रैक्टिस छुड़वा दी तो आप उस चीज़ को भूल भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर टीचर ने कुछ मैथ्स की कुछ क्वेश्चन सिखाए बच्चों को और इसके बाद कुछ होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए भी दिए, इसके बाद अगले हफ्ते जो है टीचर ने टेस्ट लिया और बच्चों को देखा तो उसमें टेस्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, यानी उन बच्चों को वो चीज़ आ गई थी, बार बार प्रैक्टिस से बच्चों को वो चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद मान लीजिए समर वेकेशंस पड़ गए, बहुत लंबा ब्रेक हो गया, बच्चों ने प्रैक्टिस घर पर भी नहीं करी उन क्वेश्चंस की, और फिर टीचर ने समर ब्रेक के बाद जब स्कूल खुला उनको क्वेश्चंस दिया और बच्चे वो क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर क्या हुआ? बच्चों की प्रैक्टिस छूट गई। लॉ ऑफ डिसयूज की वजह से, अनुपयोग की वजह से बच्चे उस चीज़ को फिर भूल रहे हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ को बच्चों को याद रखवाना है तो आपको उसकी बार बार बच्चों को प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, ठीक है। फिर तीसरा आता है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी प्रभाव का नियम। इसके अकॉर्डिंग हम वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से सीख लेते हैं जिसका जो प्रभाव है हमारे लिए बहुत सेटिस्फाइंग होता है। मतलब अगर मैंने कोई कार्य किया और उसका जो रिजल्ट निकल के आया वो मुझे सेटिस्फाई कर रहा है, वो मुझे संतुष्ट कर रहा है, तो वो चीज़ मैं ज़्यादा अच्छे से सीख जाऊँगी, ठीक है। तो ये है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये तीन आपके प्राइमरी लॉज है लॉज ऑफ लर्निंग के। आई होप ये क्लियर हुए होंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।